गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास शर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा चित्रकला यानी आपकी ड्राइंग। प्यारे बच्चों, आज की हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में आज हम एक चर्चा करेंगे, सामान्य से चर्चा करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चित्रकला में आपका एक थ्योरेटिकल पेपर है और एक है आपकी प्रायोगिक परीक्षा यानी कि आपका प्रैक्टिकल। जो आपका एग्ज़ाम है वो है 3.25 घंटे का और ये होगा 24 नंबर का, और 6 नंबर अतिरिक्त होंगे आपके सत्रांक के। तो इस प्रकार जो आपकी लिखित परीक्षा का अंक भार है वो है 30। दूसरी तरफ है आपकी प्रायोगिक परीक्षा, इसका समय है 6 घंटे और इसका भार है 70 अंक। इस प्रकार 70 और 30 ये आपके 100 अंक का पूर्णांक होता है। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। तो 12th क्लास के ड्राइंग के पेपर में आपके कुल 5 इकाइयाँ हैं। पहली है आदिकाल, दूसरी है बौद्ध काल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, चौथा है पूर्व आधुनिक काल और 5वां है आधुनिक काल। आइए इन सभी कालखंडों के बारे में हम एक बार विस्तार से अध्ययन करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारा आदिकाल। आदिकाल में जो हमारी विषय वस्तु है वो है आदिकाल में चित्रकला के उद्भव एवं विकास के बारे में और प्रमुख शैलाश्रय चित्र एवं उनकी विशेषताओं के बारे में, जिसमें आप देख रहे हैं इन शैल आश्रयों में है सिंगनपुर का मरता हुआ भैंसा, होशंगाबाद में जंगली भैंसे का आखेट या शिकार, मिर्ज़ापुर में कराहता हुआ एक सूअर और बेल्लारी एवं वाइनाउ के एडकल में जादू टोने के चित्र। दूसरा हमारी इकाई है बौद्ध काल। बौद्ध काल में हमारे 2 अध्याय हैं। अध्याय द्वितीय में है अजंता के गुफा चित्र, जिसमें हम पढ़ेंगे इनके उद्भव विकास के बारे में, प्रमुख गुफा चित्र और उनकी विशेषताओं के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे बोधिसत्व पदामणि, सर्वनाथ, 6 दंत जातक, मरणासन्न राजकुमारी और षडर चक्र राहुल समर्पण के बारे में। ये जो शैल चित्र हैं ये जिन गुफाओं में हैं उनकी गुफा संख्या आगे दी गई है और वहीं से हम इनके बारे में जानेंगे। बच्चों, अगला है जो हमारा अध्याय 3। इसमें हम पढ़ेंगे बाघ के गुफा चित्र के बारे में। उसमें है उद्भव विकास, प्रमुख गुफा चित्र और उनकी विशेषताएं। प्रमुख में क्या कौन कौन से चित्र हैं इसमें? विरह में आकुल स्त्री, नृत्य दल और जुलूस के चित्र। अब हम आते हैं हमारे उत्तर मध्यकाल के चित्रों पर। अध्याय 4 में जो हमारे लिए है, पहले हमारे मुग़ल चित्रशैली। मुग़ल चित्रशैली के उद्भव एवं विकास के बारे में, मुग़ल चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में, और हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख हमारे चित्रों के बारे में, जिसमें है गोवर्धनधारी कृष्ण, जिनके चित्र बनाया था मिस्किन ने। दूसरा है हमारा बाबर, जो सोन नदी को पार कर रहा है, इसके चित्रकार हैं जगन्नाथ। अगला है मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर, जिसको बनाया था अबुल हसन ने। अगला है पक्षी विश्राम, जिसको बनाया उस्ताद मंसूर ने। अगला है कबीर और रैदास, इसके चित्रकार थे उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां। और अंत में है दारा शिकोह की बारात, जिसे बनाया था हाजी मदनी ने। 5वां जो हमारा अध्याय है वो है दक्षिण की शैली। दक्षिण की शैली का उद्भव एवं विकास, दक्षिण शैली की प्रमुख विशेषताएं और दक्षिण चित्रों के बारे में अध्ययन, जिसमें है चांद बीबी का अपोलो या चौगान खेलते हुए एक चित्र, जो हमें मिलता है गोलकुंडा में। अगला है हमारा राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली का उद्भव विकास, इसकी प्रमुख उपशैलियाँ जो कौन सी हैं? मेवाड़, कोटा बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। इसकी प्रमुख विशेषताएं और इसके प्रमुख चित्रों के बारे में, जिसमें है मारू रागनी, जिसको बनाया था साहिबदीन ने, ये है मेवाड़ शैली में। हमारी सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध बड़ी ठणी की शैली, जिसको बनाया निहाल चंद ने, और ये है हमारी किशनगढ़ शैली में।
अगले हमारे दादू जी एवं जोधपुर के महाराजा की भेंटवार्ता, ये जोधपुर शैली की है। खुली दीर्घा पर बैठी महिलाएं, ये है हमारी बीकानेर शैली। शिकार करते हुए राजा राम सिंह और कृष्णा व गोपियां वर्षा से बचते हुए, ये है हमारी कोटा की शैली। आइए अब आते हैं हम अध्याय 7 पर। अध्याय 7 में है हमारी पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के उद्भव एवं विकास के बारे में, इसकी जो उपशैलियाँ हैं बसौली एवं कांगड़ा, उसके बारे में, पहाड़ी शैली की विशेषताओं के बारे में और इसके प्रमुख चित्रों के बारे में, जो कौन कौन से हैं। राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण, चित्रकार हैं मानकू, शैली है बसौली। चंबा राजा जीत सिंह के साथ, कांगड़ा राजा संसार चंद्र, ये दोनों किस शैली में हैं, कांगड़ा शैली में। अगले है हमारे इकाई 4 और ये है पूर्व आधुनिक काल के बारे में। इसमें है अध्याय 8, जिसमें हम अध्ययन करेंगे चित्रकला की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में। कंपनी शैली, यानी कि जो अंग्रेज़ों की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी शैली, और हमारे प्रसिद्ध राजा रवि वर्मा के चित्रों के बारे में हम करेंगे प्रमुख चित्रों का अध्ययन, जिसमें है समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम, ये है राजा रवि वर्मा की, और भारत माता का चित्र जिसको बनाया था अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। अध्याय 9 में है हमारी बंगाल शैली। अब है हमारे बंगाल शैली। बंगाल शैली के उद्भव एवं विकास के बारे में और बंगाल शैली की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी हमारे चित्रकारों ने इससे प्रेरित होकर के कई चित्र बनाए थे। बंगाल शैली के निम्नांकित चित्रों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें क्या है यात्राकांत अवनींद्र नाथ ठाकुर का, पार्थ सारथी नंदलाल वसु, राधिका मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का, गरुड़ स्तंभ के नीचे नंदलाल वसु का, श्री चैतन्य और उमर खय्याम, जिन्हें बनाया था असित कुमार हल्दान ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विकास, ये है हमारा अध्याय 11 और इसमें हम पढ़ेंगे इसके प्रथम चरण 1906, मध्य चरण वर्ष 1921 और अंतिम चरण 1947 के बारे में। इसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का क्या रूप रहा, क्या आकार रहा और क्या इसकी रंग योजना रही, उनका हम अध्ययन करेंगे। अंतिम इकाई है हमारी इकाई 5 आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे अध्याय 12 नवीन कला रूप, जिसमें हम निम्नांकित चित्रों का अध्ययन करेंगे। माँ और बच्चे का चित्र जो बनाया यामिनी राय ने, औरत की मुखाकृति जिसे बनाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और अगला है 3 लड़कियाँ जिसको बनाया अमृता शेरगिल ने। अब आते हैं हम हमारे समकालीन चित्रकलाओं पर। समकालीन चित्रकलाओं में है हमारी मदर टेरेसा का चित्र जिसे बनाया मकबूल फ़िदा हुसैन ने। मुर्गों की लड़ाई, इसको बनाया के हैबर ने। अगला है हमारा विकर्ण जिसको बनाया तैयब मेहता ने, और एक है शीर्षक विहीन चित्र जिसे बनाया गुलाम रसूल संतोष ने। इस क्रम में हमारा जो आखिरी अध्याय है वो अध्याय है राजस्थान की आधुनिक कला, इसका उद्भव एवं विकास और निम्न चित्रें, जिसमें है भैंसे का चित्र जिसे बनाया पीएन चोयल ने, हॉर्सेज जो बनाया द्वारका प्रसाद शर्मा ने। अगला चित्र है शकुंतला जिसे बनाया कृपाल सिंह शेखावत ने। अगला है सूरज पोल जिसे बनाया सुरेश चंद्र राजौरिया ने, और एक है शीर्षक विहीन चित्र जिसका निर्माण किया है सुरेश शर्मा ने। यहाँ हम पढ़ेंगे विभिन्न हमारे कलाविदों के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियों के बारे में, जिसमें हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, बीसी गुई, देवकी नंदन शर्मा, द्वारका प्रसाद शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी उर्फ बाबा, पीएन चोयल, राम जायसवाल, सुरेश शर्मा एवं अन्य कलाविद। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे हमारे समकालीन कलाकारों के बारे में, जिनमें हैं विद्यासागर उपाध्याय, भवानी शंकर शर्मा, लक्ष्मीलाल वर्मा, शैल चोयल, सुमहेंद्र, दीपिका हाजरा और किरण मूडिया। तो प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों का ड्राइंग का पाठ्यक्रम। कल से हम हमारे इस अध्याय को प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले हम इकाई प्रथम में आदिकाल से हम अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे।